नमस्कार, मैं सुजीत कुमार, लाइव बिहार 24 और तृतीय एनएन। दोस्तों, अभी हमारा मौजूदी है गया जिला की टिक्कारी प्रखंड के अंतर्गत और टिक्कारी में अभी आए हुए हैं माले की ऑफिस में। और माले की ऑफिस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे माले के नेता संतोष विद्रोही हैं। और संतोष विद्रोही से आज जानेंगे कि इस मुद्दे पे आज बात करने के लिए आए हैं कि यूपी में एक कथावाचक को बहुत ही अपमान करा जाता है। अपमान इस प्रकार की होती है, पहले मैं बता दूं कि उनके ऊपर उनका बाल तो पहले तो बाल मुंडन किया जाता है, उनके बाद में उनके महिला मूत्र छिड़क करके उनको पवित्र किया जाता है। उसके बाद उनके जमीन में नाक रगड़वाया जाता है, महिला के चरणों में नाक रगड़वाया जाता है। ये सारे अपराध करने के बाद मतलब जो ब्राह्मण समाज के लोग होते हैं वो ये बात कहते हैं कि आपने ब्राह्मण के गांव में आकर के कथा कहे हैं, आपने यादव होकर के ये कहीं ना कहीं आपने अपराध करने के काम किए हैं। तो संतोष विद्रोही जी, आप बताइए कि क्या ये अपराध की श्रेणी में आती है? इस घटना को हम घोर निंदा करते हैं। और सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश के इटवा जिला में जो घटना घटा है, ये बहुत निर्दयनीय घटना है। और जितना तक इसको हम महाघोर निंदा करेंगे, सुने ना, क्योंकि इस कुछ वैसे ब्राह्मणवादी जो हैं, जो अनपढ़ गवार हैं, जो अपने नाम को केवल ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि ब्राह्मण कौन है। ब्राह्मण वह व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा बुद्धिमान है। ये नहीं कि ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिए, पढ़े लिखे नहीं, मुर्गा मछली दारू अंडा खा रहे हैं और कहेंगे कि हम ब्राह्मण हैं। क्या ब्राह्मण जो है कि मुंह से जन्म लेता है? क्या मुंह में उसका बचदानी है? अजी वह भी माँ का तन से जन्म लेता है, लेकिन फिर भी वह कहता है कि हम ब्राह्मण हैं। क्या माथा ब्राह्मण हो गया? लेकिन वो तो कहते हैं ना कि जो गर्दन से ऊपर है वो ब्राह्मण है, जो गर्दन से ऊपर है ब्राह्मण है, जो पेट से ऊपर जो भुजाएं हैं ये क्षत्रिय हैं, और पेट मतलब भुजाएं से नीचे कमर तक ये वैश्य है, और यहाँ कमर से नीचे तक जो पैर है ये शूद्र है। उस मूर्ख ब्राह्मण को सोचना चाहिए कि कोई माथा को गोड़ नहीं लगता है, चरण को गोड़ लगता है। चरण के गोड़ लगता है, बिल्कुल बात सही पकड़े हैं। कोई ये नहीं कहता है कि माथा लागू, सब कहता है कि गोड़ लागू है। वो तो न कहता है कि माथा लागू पंडित जी, हाँ। वो कहे कि गोड़ लगी पंडित जी। तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि शूद्र ही पूजनीय है, ब्राह्मण पूजनीय नहीं है। ये हम 100% करते हैं, कहते हैं, क्योंकि हमारे अम्बेडकर जी जो हमारे पूजनीय देवता हैं, उन्होंने संविधान में हम लोग को अधिकार दिया है और इस छुआछूत को खत्म करने का उन्होंने जो लिखा है, इनका हम 100% समर्थन करते हैं। और यह ब्राह्मणवादी जो है इस संविधान को खत्म करना चाहता है। ये मनुवादी लोग ये बताइए कि रामचंद्र के समय में सच्चे मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। भगवान रामचंद्र होकर एक सबरी भूनि के घर गए हैं और उसका जूठा हुआ बैर खाए हैं। इस ब्राह्मण को सोचना चाहिए कि जो वाल्मीकि रामायण है, तुलसीदास रामायण है, जिस रामायण को वह पढ़ता है, उस रामायण में खुद प्रभु रामचंद्र सबरी के घर में बैर खाए हैं। सच्चे मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते और श्याम सुर कर बाँ पकड़ कर साग विदुर घर खाते। भगवान कृष्ण भी जो है कि विदुर के घर जाकर साग खाए हैं। रामचंद्र का दोस्त केवट था। केवट, हाँ बताइए, मलाह जाति का था, उन्होंने उनका पैर छुआ था। आज ब्राह्मण को कोई पैर छूता है, कोई पूजा करने के लिए ले जाता है, कोई उसके जगह पर कथावाचक का काम करता है तो कहता है कि गलत काम कर रहा है। अरे मूर्ख, गलत तो तुम कर रहे हो कि एक ज्ञानी व्यक्ति को तुम माथा मुड़वाते हो और उसको मूत्र मल से जो है कि उसको तुम पवित्र करने का काम करते हो। जिस तरह जीतराम मांझी जो एक मंदिर में गए थे और जब जीतराम मांझी उस मंदिर से निकले तो उस मंदिर का पुजारी जो है उस मंदिर को गंगा जल से पवित्र किया था। सर मानना चाहिए ऐसे समाज को जो इस समाज में कुरीतियां फैला रहे हैं। हम सभी ब्राह्मण को जो है कि विरोध नहीं करते हैं। जो ज्ञानी है वही ब्राह्मण है, ज्ञानी है वही ब्राह्मण है। न कि दारू मुर्गा खाए वाला ब्राह्मण हो जाएगा। रघुपति राघव राजा राम, अब भोरे उठ के भट्टी जाम, है अब अंडा के अमलेट बनाम, ताड़ी पिए सांझ के जाम, मुर्गा में चखना कटवाम। ये काम हो पंडित जी? कौन सा आप वेद पढ़ दिए जी? तो बिल्कुल है। ये कौन सा वेद में? मैं कम्युनिस्ट हूँ। अच्छा, कम्युनिस्ट है आप? हम कम्युनिस्ट हैं, हमारा पूर्वज कम्युनिस्ट है और हम ये सब नहीं मानते हैं। नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं। तो हार मनमा हो तो हार मनमा,
और ठगे खातिर लिखले बारे बोध पुराणमा तो हार मनमा। ये जितना भी वेद पुराण लिखा गया है, मनुस्मृति में लिखा गया है, यह मनुष्य को ठगने का काम किया गया है। जिस दिन हम लोग मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना बंद कर देंगे, वो दिन पंडित जी पूजा कराना भी बंद कर देंगे। पंडित जी पूजा नहीं कराते हैं, वो तो एक रोजगार पैदा कर दिए हैं। यानी आप कह रहे हैं कि मतलब ये धर्म नहीं व्यापार है। हाँ, धर्म नहीं व्यापार है, और व्यापार में ये जलाद या भेड़िया छिपा हुआ है। लेकिन महाराज जी ये भी तो बात है, हाँ। जैसे कि अगर हम रामायण को देखते हैं, अभी अपने प्रभु श्री राम के आपने बात किए, हाँ। तो प्रभु श्री राम ने तो कहीं ना कहीं आप किसी ने ऊंच नीच नहीं दिए थे। हाँ। वो सबको साथ में बैठे, सबके साथ में रहे। हाँ। तो कहीं ना कहीं भेदभाव तो मतलब अगर देखा जाए तो भगवान ने नहीं किए, इधर के लोगों ने, कुछ लोगों ने किया है। तो इसको मतलब मानना और न मानना, अगर देखिए हमारा कहने के मतलब है कि मान लीजिए कि आप हिंदू धर्म को ही मानते हैं या नहीं मानते हैं, तो हम कह रहे हैं कि हिंदू धर्म ही आप मानते हैं, तो हम ऐसे रावणों को हम हनुमान बन के क्यों न लंका को जलाएं। तो हम लोग जलाने का प्रयास कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप जो है कि काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो आप सही कर रहे हैं, और हम कर रहे हैं तो कहीं ढीला वाला काम कर रहे हैं। नहीं, इंदिरा तेरी क्या पहचान, इंदिरा तेरी क्या पहचान, बाप पंडित पति पैठान। तो ब्राह्मण उनके पिताजी हैं, क्या उनको जात और समाज से निकाल दिया गया? अगर वही दूसरा व्यक्ति, गरीब व्यक्ति वैसा काम करता है तो उसको जात से हटा दिया जाता है। और उसको हटाया जा रहा है, हटाया ही जा रहा है। वर्तमान में आपने देख ही रहे हैं। तो गरीब के साथ अत्याचार होता है। वह जो कथावाचक जादव जी थे, उन्होंने क्या गलती किया था? उनका गलती यही न है कि वह जादव होकर जो है कि कथावाचक का काम कर रहे थे। कैसे हुआ सर? मैंने उसके नजर में गलती है, ब्राह्मणवादियों के नजर में, कि जो है कि लोगों को सही रास्ता बताएगा तो हमको पूजना छोड़ देगा। इसके लिए जो है वो चाहता है कि हमारा खानदान, हमारा जो है कि समाज ही जो है कि पूजा करावेगा। लेकिन सुन लीजिए, वैसे मनुवादी ब्राह्मण जो ढोंगी ब्राह्मण हैं, उनसे हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि वह युग खत्म हो गया है। आज का युग जो है कि बाबा अम्बेडकर का युग है, और इस युग में जो है कि कलम की लड़ाई हो रहा है। आज लोग, दलित लोग पढ़ लिख कर जो है कि विद्वान बढ़ रहे हैं, और जो विद्वान बनेंगे वह जो है कि मट्टी और गोबर के देवता को नहीं पूजेगा, नहीं पूजेगा। क्योंकि जानते हैं, जिस गोबर को गणेश मानकर पूजा करते हैं, क्या हम कहते हैं कि पंडित जी इस गोबर को आप गणेश मान रहे हैं, इस गोबर को हम मिठाई मानते, इसको खा जाइए। अपमान देंगे तो मिठाई हो जाएगा है? अपमान देंगे तो मिठाई हो तू जाएगा। कह देंगे कि कुछ बोला है गोबर गणेश, मानेंगे गणेश गोबर हो गया? तो मानना पड़ेगा, ब्राह्मण है। कैसे मानेंगे? कुछ तक वो ब्राह्मण है, ये वैज्ञानिक युग है, ये वो ब्राह्मण है। आप ये वैज्ञानिक है। कोई कह देगा कि सूर्य जो है कि देवता है, तो वो ब्राह्मण है, अर्थ इज राउंड। वो ब्राह्मण है, आप ब्राह्मण है। ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो क्या? देखिए, उनका ही घी के धन पड़ रहा है और हमारा ही पानी के धन पड़ता है। ब्राह्मण कहेंगे कि गोबर का नया से तो मानना पड़ेगा। कैसे मानेंगे? वो युग खत्म हो गया। आज अनपढ़ गवार का युग नहीं है, आज लोग शिक्षित पढ़े लिखे लोग हैं। तो ब्राह्मण की बात नहीं मानिएगा? कैसे मानेंगे? जो ब्राह्मण दूसरा भगवान है। कैसे कहो? मुंह से निकला है, कहो कर माँ के मुंह में, उसका माँ के मुंह में क्या जो था कि पैदानी था कि मुंह से जन्म लिया था। तो कहने बताए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, विजय भारत।